दिया है कि जो संपत्ति है उस संपत्ति का, किसी का भी संपत्ति हो, उसका जो हम स्क्रीनिंग करा के और 55% टैक्स लगा के हम जो है 15% मुसलमानों में बांटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। लालू प्रसाद यादव का परिवार पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जिस तरीके से राजद ने चौथे दरवाजे की ओर भेजा है, काबिले ये तारीफ है। नरेंद्र मोदी के तरह क्या तेजस्वी जी काम करते हैं क्या? एक व्यक्ति एक दिन में 3-3 रैलियां करता है। अपने कार्यकाल में देश की कहानी जो है जनता को बताने के लिए पूरी कोशिश करता है और हर रैली में इतनी उत्साह रहती है। आदमी जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने चांदी के चम्मच के पर पला एक राजकुमार उत्साह एक के साथ में एक रैली नहीं कर पा रहे हैं। मोतिहारी में तो ऐसी स्थिति इनकी हो गई कि 1 मिनट में भाषण बंद करना पड़ा। विपक्ष का मुद्दा विहीन हो चुकी है। गुंडा राज को भगाने और सुशासन को लाने के लिए वोट करेगी। घोटालबाजों को बचाने के लिए, खुद जेल जाने से बचने के लिए तेजस्वी यादव जो हैं वो बेचैन हो उठे हैं और कुछ भी सूझबूझ नहीं रहा है। जो मन में आया अनर्गल बोलते रहते हैं। उन्होंने मलाह का जो एक जीविका था उसको भी छीनने पर तुला हुआ था, उस जीविका को हम लोगों ने बचाया। जो कहा जाए कि जो बच्चे अपने माता पिता के उम्र को नहीं समझते हुए उन पर अनर्गल जो बात करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब बुजुर्ग बोला है, तो अब बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? आप बताइए कि नरेंद्र मोदी के तरह क्या तेजस्वी जी काम करते हैं क्या? एक व्यक्ति एक दिन में 3-3 रैलियां करता है। अपने कार्यकाल में देश की कहानी जो है जनता को बताने के लिए पूरी कोशिश करता है और हर रैली में इतनी उत्साह रहती है जिससे वो रो बहू होते जाते हैं। और वहाँ चांदी के चम्मच वाले आदमी, जो आदमी जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने चांदी के चम्मच के पर पला एक राजकुमार उत्साह एक के साथ में एक रैली नहीं कर पा रहे हैं। मोतिहारी में तो ऐसी स्थिति इनकी हो गई कि 1 मिनट में भाषण बंद करना पड़ा। पता नहीं किसी सियासती जुआन से प्रधानमंत्री को बूढ़ा कहने की हिमायत रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रधानमंत्री बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन भारत की आर्थिक, राजनीति और बौद्धिक क्षेत्र में समृद्ध कर नौजवानों का जो भारत बना दिया है, ऐसे व्यक्ति की उम्र पर टिप्पणी करना एक सियासती खेल खेलने वाला शहजादा को चुनाव में जनता ने आईना दिखाने का काम करेगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनाई और कार्रवाई जैसे मुद्दों पर जनता चुनाव लड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ तेजस्वी यादव जी से कि एकदम सही बात कही है आपने। जनता इसी मुद्दे पर हमें वोट भी करेगी। कमाई का मतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कमाई का मतलब है स्टार्टअप और मेकअप इंडिया, दवाई का मतलब है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, और पढ़ाई का मतलब है कि ITI, नया विश्वविद्यालय, नई शिक्षा नीति, और सिंचाई का मतलब है कि प्रधानमंत्री सिंचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और सुनवाई का मतलब है कि राम मंदिर, CA 370, कार्रवाई का मतलब है भ्रष्टाचारियों पर चोट, देश एवं विरोधी एयर स्ट्राइक। जनता इसी मुद्दे पर हमें वोट देगी। आपको जो कहते हैं उस मुद्दे पर वोट नहीं डालेगी, लेकिन जनता हमारी जो है इसी मुद्दे पर हमें वोट डालेगी। और तेजस्वी यादव जी से ठीक से अगर खोजिएगा तो इसका मतलब तो कम से कम फेल मत हो जाइए। विपक्ष का मुद्दा विहीन हो चुकी है। गुंडा राज को भगाने और सुशासन को लाने के लिए वोट करेगी। घोटालबाजों को बचाने के लिए, खुद जेल जाने से बचने के लिए तेजस्वी यादव जो हैं वो बेचैन हो उठे हैं और कुछ भी सूझबूझ नहीं रहा है। जो मन में आया अनर्गल बोलते रहते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी, जो मोदी फोबिया आपको है, जो विकास करेगा उसी धुनी ही रमेगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के काम, विजन और गारंटी पर चुनाव जीता जाएगा। तो धुनी लालू यादव का नाम पर नहीं होगा, कोई नहीं रमाएगा। धुनी रमाएगा अगर तो वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही रमाएगा। सिर्फ संसद नहीं बल्कि पूरा देश और विदेश में हो रहे देशवासी मोदी मोदी धुनी रमा रहे हैं। रमाए भी क्यों नहीं? आखिर इतने सालों के बाद एक व्यक्ति भारत की आर्थिक, संस्कृति और राजनीति की आज़ादी तो दी है। तो ऐसे बात में जो आप कहते हैं
तेजस्वी ने जब कहते हैं कि भाजपा वाले ट्रम्प और पुतिन को बुला के हमें डरने वाले नहीं हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप पूरी तरह बौखला गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव गजब छटपटाहट है। बताइए, आप भाजपा के प्रचार में आज तक कोई गैर देश के नेता आए हैं? फिर इस तरह के बयान को क्या समझा जाए? क्या पाकिस्तान और चीन के फंडिंग से चलने वाले न्यूज़ चैनल पोषित जो पार्टी राजद अपने राज्य भर में अस्तित्व की तलाश कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का कर रहा है? राजद जब भी सिंगापुर से कैंडिडेट को मंगाकर चुनाव लड़वा रहा है, तब से उनके नेता लोग विदेशी भाषा बोलने लगे हैं। और जब मैं कहूँ, तब कांग्रेस की बात मैं जब बोलूँगी तो वो और ही हालात और ही नाजुक हो जाता है। हालात ये हो गया है कि वंशवादी गिरोह के हेड राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रियंका गांधी ने इनकार कर दिया। कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। बिहार में राजद और कांग्रेस का अस्तित्व को मिटाने की तैयारी भी चल रही है। स्मृति ईरानी का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी को नहीं हो रही है कि राहुल गांधी जी देश को किसी कोने से चुनाव लड़ ले और जनता का विश्वास उन्हें मिल रहा है। ये जनता जनार्दन की अदालत में ही ये रिजल्ट होने जा रहा है। क्या ये राजकुमार एक जो हैं एक मोदी के महिला सिपाही से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है? वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। भाजपा को हराने का झूठा सपना देख रहा, जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जिस तरीके से राजद ने चौथे दरवाजे की ओर भेजा है, काबिले ये तारीफ है। घोटाला परिवार यानी लालू परिवार, तेजस्वी यादव यानी वंशवादी गुट अयुवराज बनना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो मीसा भारती ने प्रधानमंत्री जी को बूढ़ा बताते हुए कहा, 75 वर्षीय प्रधानमंत्री तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, लेकिन देश के युवा अग्निवीर योजना के तहत मात्र 4 वर्ष में बेरोजगार होंगे। इस चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। 53 साल उम्र के राहुल गांधी इसके लिए युवा नायक बनकर तैयार हैं। 77 साल के उम्र में सोनिया गांधी इनकी राजमाता बनी हुई हैं। 69 साल की मां राबड़ी देवी को विधान परिषद भेजा जा रहा है, विधानसभा का उनको नेता बनाया जा रहा, विधान परिषद का नेता बनाया जा रहा है। और खुद 47 साल की उम्र में तीसरी बार हारने के लिए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर खड़ी हुई ऐसी महिला पूरे विश्व में पताका फहरा रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की उम्र का जिक्र करके उन पर हमला कर रहे हैं। सोचिए नफरत का क्या आलम है। फैमिली फर्स्ट विचारधारा की महिला नेशनल फर्स्ट विचारधारा के प्रधानमंत्री को कैसे बर्दाश्त करेगी? 90 के दशक में अपने जो पूरे परिवार के वर्चस्व का नंगा नाच देखने वाली महिला, समानता, समता और संविधान की नींव पर पलने वाली भाजपा सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। राजद और स्वघोषित पारिवारिक पार्टी राज्य में ज़्यादा सत्ता के लिए संघर्ष करती रही है। इस सत्ता के लिए इनके परिवार के 90 दशक से गांव-गांव में नरसंहार का नंगा नाच कराया था। उसके छोटे भाई होने के पहले घोटाले की घूंट पीने लगे थे। इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है नरेंद्र मोदी जी उनके परिवार के पाप मिटिया मेट करने पर तुले हुए हैं, इसलिए पूरा परिवार बौखलाया हुआ है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ मीसा भारती जी से कि भाई आप MBBS में टॉप कैसे की? क्या डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद कितने मरीजों को आपने देखा है? आपकी शादी इतना जो खर्च हुआ था, रुपया कहाँ से आया था? पति सलेश मनी लैंडिंग केस में मुख्य वहाँ पर अपराधी बने हुए हैं। क्या तेज प्रताप के साथ रहते रहते उनके पति तेज प्रताप यादव को एक जोकर कैसे बनाया? क्या सवाल पूछिएगा तो सवाल उठेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं है। ऐसे ही ये लोग जो है अनर्गल बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी आज पूरे विश्व के नायक बने हुए हैं, सारे लोगों की आशाएं जो है भारत के नरेंद्र मोदी पर टिका हुआ है कि इस महामारी जो आया कोरोना काल में सारा देश चरमरा गया, लेकिन इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारा देश किस तरह से उस महामारी से जूझ के निकल के और अपनी जनता को, एक भी जनता भूखे ना मरे, जिसकी व्यवस्था की
और साथ साथ उन्हें देसी इंजेक्शन लगाने का जो काम किया, आज इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज 25 करोड़ हमारी गरीब जनता जो गरीबी से उठ के ऊपर आई है, ये इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। और जितना इन्होंने कहा कि दवाई, उनका जवाब तो मैं दी हूँ, अब इसका जवाब देने के लिए वो तैयार रहें और जहाँ भी रहें वो बोलते रहें। लेकिन जनता इस बार बिहार को 40 का 40 सीट देगी और हम 400 पार करके ही रहेंगे पूरे देश में। निश्चित रूप से हमारा यही संकल्प है और यही बात मैं कहने आप सभी के पास आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी तक तो जो हम देख रहे हैं वो तो बीमार हैं, बीमार के कारण उन्हें इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि आप जनता की समस्याओं की बात नहीं करके राजद, कांग्रेस और व्यक्तिगत नहीं करते हैं। देखिए, हम जनता की समस्याओं को देखे हैं। कौन ऐसी जनता है जो मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, या कौन सा ऐसा परिवार है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि जो संपत्ति है, उस संपत्ति का, किसी का भी संपत्ति हो, उसका जो हम स्क्रीनिंग करा के और 55% टैक्स लगा के हम जो है 15% मुसलमानों में बांटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कहा और सबका प्रयास किए हैं। ये 5 स्कीम जो है, चाहे वो राशन का स्कीम हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो इज्जत घर की बात हो, या किसान की बात हो, या हम जन औषधि के जी हम बात करें, तो कौन सा ऐसा घर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके घर में ये कहीं ना कहीं ये हर आदमी इससे फ़ायदा उठा रहा है। ये क्या सोच किसी की थी क्या? कभी किसी ने सोचा था क्या कि हम गरीब घर में, हमारे यहाँ कोई, पहले हम लोग सुनते थे कि लोग भूखे मर रहे हैं, आज कहीं से भी एक आवाज़ आ रही है क्या कि कोई भूखे मर रहा है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पूरा जो है भारत 140 करोड़ की जो परिवार है वो हमारा परिवार है, और 140 करोड़ जनता भी कहती है कि जो मोदी है वो मोदी के परिवार के लोग हैं। ये चिल्लाते रहें, आएगा समय तो दिखाई पड़ेगा। सामान बनने लगा, आज हमारे यहाँ दवाई बनने लगा, आज हमारे यहाँ मोबाइल बनने, आज करोड़ों करोड़ बच्चे जो हैं उसमें लगे हुए हैं, स्टार्टअप की दुनिया में घूम रहे हैं। और आज यहाँ आप बिहार के बच्चों को क्या सपना दिखा रहे हैं? वही सपना दिखा रहे हो जब पिताजी का था उस समय राज्य में। मैं भी उस समय थी 2000 में भी। 95 से क्या 90 दशक से क्या राज्य था? हम लोग पैदल नहीं चल पाते थे। हम लोग बेतिया से पटना अगर आते थे तो 8 से 10 घंटा लगता था, और आज हम 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। क्या यही दुनिया दिखाना चाहते हैं, या यही हमारे जो है युवा साथी लोगों को दे के आप समझाना चाहते हैं? आज पूरे तरह अगर जाल बिछा है, लोग कहता है कि विकास ही नहीं दिखाई पड़ता है। मैं विकास पूछना चाहती हूँ कि गंगा नदी पर पहले कितने पुल थे और आज कितने पुल हो गए। और एक बात और भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुकेश सहनी किस तरह से अपने समाज से वोट मांग रहा है। मैं उसी समाज से आती हूँ, मैं जो चौहान समाज, नूनिया समाज से आती हूँ, बिन बेलदार समाज से आती हूँ, मलाह समाज से आती हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मलाह का जो एक जीविका था उसको भी छीनने पर तुला हुआ था। उस जीविका को हम लोगों ने बचाया, जो उनको मेंबर से हटा रहे थे। और आज जब टिकट उन्होंने लिया, कौन सा मलाह को, कौन सा नूनिया को, कौन सा बिंद को, कौन सा बेलदार को इन्होंने दिया है? किस मुंह से वो वोट मांगने जाते हैं कि हमें वोट चाहिए? और किस तरह से उन्होंने किस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए क्या काम किया है जो उनको वोट चाहिए? इसलिए अगर हमारे समाज में अगर किसी ने किया है, सम्मान दिया है, तो ये दिया है भारतीय जनता पार्टी। और सारा समाज एक मुश्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को